ग्रामीण महिला विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल GMVSWM एकलव्य पर बालाजी महाविद्यालय मैनपुरा की BA थर्ड ईयर की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। राजनीति विज्ञान की कक्षा में आज का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, एशिया में विउपनिवेशीकरण। विद्यार्थियों, जैसा आप पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं, उपनिवेशवाद एक गुलामी है और विउपनिवेशवाद आज़ादी है। विउपनिवेशवाद से तात्पर्य आज़ादी होता है। जिस राज्य में हम रहें वो राज्य स्वतंत्र है, उसे हम आज़ादी कहते हैं। 19वीं शताब्दी में हमने देखा कि अधिकांश राज्य यूरोप के अधिकार क्षेत्र में थे और 20वीं शताब्दी आते आते एशिया ने अपना उत्थान करना प्रारंभ किया और एशिया में कई देश अग्रसर विकास की ओर अग्रसर होने लगे, जिनमें चीन प्रमुख है। इसके अलावा भारत, जापान, इजराइल, ये उभरती अर्थव्यवस्था में देश बने। एशिया जागरण से तात्पर्य यह है कि एशिया में वो कौन से कारण हैं जिसके कारण एशिया में जागृति आई, लोग जागरूक बने और लोगों ने विकास की दिशा से अपना रास्ता जोड़ा। एशिया जागरण का प्रमुख कारण है जापान का रूस पर विजय। जापान, जैसा हम जानते हैं कि जापान एक कम क्षेत्रफल वाला, एक छोटा सा, एक कम आबादी वाला देश है, लेकिन विकास में बहुत अधिक है। तो जापान ने रूस पर विजय 1904-05 में जापान ने एक बहुत बड़े देश रूस पर अपनी विजय हासिल कर ली और अपने आप को आज़ाद कर दिया। और इसी आज़ादी ने एशिया के पूरे राष्ट्रों में ये भाव उत्पन्न कर दिया कि एशिया एक बहुत बड़ी शक्ति उभरने वाली है। और एशिया वालों का एक नारा विश्व मंच पर गाया गया। तो जापान की विजय ने पूरे एशिया में जागृति उत्पन्न कर दी और आज़ादी के साथ साथ विकास की ओर वो बढ़ने लगे। दूसरा है उपनिवेशवाद की दुर्बलता। उपनिवेशवाद से तात्पर्य गुलामी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो उपनिवेशिक शक्तियाँ थीं, जिन्होंने कमज़ोर राष्ट्रों को गुलाम बना रखा था, धीरे धीरे उन राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, वे कमज़ोर पड़ने लगे और बड़े बड़े जो राष्ट्र थे, जिनमें ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। और ख़राब होने के कारण उनके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि अब हम आज़ादी हमें राष्ट्रों को देनी पड़ेगी। और अंत में जो गुलाम राष्ट्र थे वे आज़ाद होने लगे और वह विउपनिवेशवाद से मुक्त हो गए। पाश्चात्य शिक्षा से तात्पर्य अंग्रेजी शिक्षा है। अंग्रेजी शिक्षा, जैसा हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने का मूल कारण था कि भारत में सस्ते कर्मचारियों को तैयार करने के लिए लॉर्ड मेकारने द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का चलन चालू किया गया। इसके परिणाम स्वरूप भारत के जो लोग थे वो पाश्चात्य शिक्षा से जुड़ने लगे, पाश्चात्य दर्शन से जुड़ने लगे और पाश्चात्य दर्शन से जुड़ने के कारण भारत के बुद्धिजीवी वर्गों ने पाश्चात्य दर्शन को पढ़ा और पढ़कर ये माना कि अधिकार, विज्ञान, कला, संस्कृति ये एक ज्वलंत विषय है और उनके मन में भारत में आज़ादी की जो भावना है वो उत्पन्न हो गई और वह आज़ाद के ख्याल अपने मन में उठाने लगे। पाश्चात्य शिक्षा ने, प्लेटो के दर्शन ने, लोक के दर्शन ने अधिकारों की बात कही और उन दर्शनों को हमारे बुद्धिजीवी वर्ग, चाहे वो गांधी है चाहे नेहरू है, उन्होंने अध्ययन किया और करने के बाद उनमें आज़ादी का भाव उत्पन्न हो गया। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका भी भारत में या हम कहें एशिया में विउपनिवेशवाद का एक कारण बनी। एशिया में जब यूएनओ की स्थापना हुई तो यूएनओ ने ये साफ निर्देशित कर दिया था कि कोई भी विश्व में देश गुलाम राष्ट्र के रूप में नहीं रहेगा। हर राष्ट्र आज़ाद होगा, हर राष्ट्र का मानव सुखी होगा, इस बात को यूएनओ ने कहा। और एशिया के जो राष्ट्र थे, जो गुलाम थे, उन राष्ट्रों को आज़ाद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने
ब्रिटेन को, फ्रांस को, इनको निर्देशित किया, उनके स्वतंत्र करने की बातें कही। पांचवा है विश्व युद्ध का प्रभाव। विश्व युद्ध ने जब भारत विश्व में प्रथम विश्व युद्ध 1914, द्वितीय विश्व युद्ध 1918 में हुआ और विश्व युद्ध ने विश्व की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया और विश्व की अर्थव्यवस्था चौपट होने के कारण विश्व के जो राष्ट्र थे वे ये मानने लगे कि हमें अब अधिक समय तक गुलामी कायम नहीं रख पाएंगे, हम अधिक समय तक गुलाम राष्ट्र नहीं बन पाएंगे और अंत में उन राष्ट्रों ने जो गुलाम राष्ट्र थे उनको आज़ाद कर दिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।